एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं। लोग बुद्ध को देखने आने लगे और वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं के सभी समाधान दे रहे थे। इस बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए सर्वशक्तिमान है। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता है और अपनी गरीबी के लिए सर्वशक्तिमान को हर समय दोषी ठहराता रहता है। वह हमेशा भगवान को कोसता और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी गाली देना शुरू कर देता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। एक ग्रामीण ने कहा, तथागत वह व्यक्ति बहुत कठोर है। वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहां बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, तुम उसे यहां लाओ। उससे कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उसे पहले लाने गए। उस व्यक्ति ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, बुद्ध पाखंडी है, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह बुद्ध के पास जाने पर सहमत हुए। वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रहा और कहा, आपने मुझे यह क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान को गाली न दूं जो उन्होंने मुझे दिया है? वह मुझे गाली क्यों न दे? उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान ने क्यों नहीं दिया मुझे पैसे? मैं इस बेकार शरीर के साथ क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं तो यह ठीक है, अन्यथा अपनी बोरी पैक करें और इस गांव से बाहर निकलें। मुझे पता है कि सभी भिक्षु नकली हैं। बुद्ध उसको सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। रसन का शब्द बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, मैं न तो आपसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और न ही आपको उस पर विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है, इसलिए यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को कोसने के बजाय तो आपकी पैसे की समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी उग्र हो गया और कहा, मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक पाखंडी की तरह दिखते हैं। मैं यहाँ केवल पैसे की उम्मीद में आया था। मुझे बताओ कि क्या आप मेरी पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं, अन्यथा जाओ। यहाँ से बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इस बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है और न ही मुझे किसी भी पैसे की जरूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं उससे पैसे ले सकता हूँ, लेकिन बदले में आप उस राजा को भी कुछ देना है। उस आदमी ने कहा कि मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा की चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वह एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करे तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे की आंखें जरूरत है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम इनसे अपना जीवन जी सकते हो। बाद में उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी। मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक दे सकते हो, तुम्हारी एक आंख की भी। मैं तुम्हें राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिला सकता हूं। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले में अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं अपनी कीमती आंख कैसे बेच सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर आपको बदले में पैसे चाहिए तो राजा को आपको कुछ देना होगा। वह आदमी ने कहा, मेरी आंखें अनमोल हैं, आप कृपया इस मामले को छोड़ दें। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बेचना नहीं चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें कीमती हैं। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपकी आंखें अनमोल हैं तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह गिर गया। बुद्ध के पैर और रोने लगे। बुद्ध ने उसे उठा लिया और कहा कि मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे हैं
कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप यह सोच रहे हैं। अमूल्य वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह उनकी कीमत नहीं समझता है। इसलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। खुद को कोसने की बजाय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना खूबसूरत बनाया। आप विचार दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें तो है लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आपके पास तो आंखें हैं, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।